उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जब से हलाल जो प्रोडक्ट है उन पर पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद से पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कोई ये कह रहा है कि ये गलत है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जब भारत में एक संविधान है तो एक ही कानून सबके लिए लागू है। और जब एफएसएसएआई की जब एक संस्था है जो फूड और तमाम चीज़ों को सर्टिफाई करता है, तो ये इलीगल तरीके से कैसे उस पर हलाल प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर सकते हैं और कैसे किसी भी प्रोडक्ट को इस पर हलाल का लोगो लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी इन सब प्रोडक्टों की बात होती है तो इनमें सबसे जो विशेष रोल होता है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि खाने से लेकर पीने की चीज़ तक महिलाएं खरीदारी करती है। वैसे ही हमारे साथ नोएडा में तमाम महिलाएं हमारे साथ इकट्ठी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इनकी क्या राय है, किस इस विचार को लेकर क्या इनके विचार हैं और किस तरीके से इस जो प्रदेश सरकार में योगी सरकार का ये आदेश आया है कि हलाल प्रोडक्ट को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है। जो ये आदेश आया है प्रदेश सरकार द्वारा कि हलाल प्रोडक्ट है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे वो ऑनलाइन बिक्री हो चाहे ऑफलाइन हो, इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, जो हलाल प्रोडक्ट हैं, बहुत सी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम मुस्लिम्स में हलाल ही खाए जाते हैं, तो उस पर तो प्रतिबंध लगाना कोई एक अनुचित नहीं है, कोई सही बात नहीं है। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं कि जिसके अंदर हलाल हराम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए सरकार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर उसके ऊपर भी मतलब किसी कंपनी ने अपना लगा रखा है लोगों की ये हराम है ये हलाल है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जैसे मीट है, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हमारे मज़हब में, मतलब जो आप मज़हब में है, जो हमारे मज़हब में है, तो जैसे मान लो मीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मीट ही का ही है जो हमारे मज़हब में है, तो जो मीट है तो वो हम लोग हलाल ही खाते हैं उसमें से। तो उसके ऊपर अगर मान लो अगर ये बात ठीक है कि हमारा भारत देश एक है, एक संविधान है, तो इसका मतलब तो कल को तो हम ये भी कहेंगे कि भाई जब हम लोग भारत के भारतवासी हैं तो हम लोग मीट खाते हैं तो आप भी मीट खाओ, भारत एक। तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि हाँ, अगर जब हम लोग हलाल चीज़ खा रहे हैं तो हमें हलाल खाने दो। पर हाँ, अगर नमक पे, बिस्किट पे, इस पे, जो अभी खाद्य विभाग की जो टीम है पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही है, मॉल्स की बात करें, सुपरमार्केट, जो टॉफ़ी, चॉकलेट, खाने पीने के सामान, कपड़े पहनो, उन सब पे एक हलाल सर्टिफाइड फूड लगा रखा है। आखिर ये है कौन और इनको हक किसने दिया है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो किसी ने जब जिस तरह से जो एफएसएसएआई वाले होते हैं तो जाहिर सी बात है ये तो वहाँ से लेते होंगे। ऐसे ही मान लो कि जैसे एक बार चला था कि भाई जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक के अंदर किसी एक जानवर की चर्बी आती है तो वो हम लोगों के लिए हराम है, तो इस तरह से हम वो लिपस्टिक नहीं लगा सकते थे। अब आजकल जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ चुका है तो उसके अंदर वो हम लोग लगा सकते हैं, पर उसके अंदर भी लिपस्टिक में भी हराम हलाल का कोई ऐसा इशू नहीं था। ये तो एक जो मौलवी हैं वो लोग इस चीज़ का इशू बना देते हैं, पर जो महिला है, जो मेकअप करने वाली, जो लगाने वाली, वो लगा सकते हैं। पर ये जो मतलब कि जो ये तो सवाल उनसे करें ना जो टॉफ़ी, चॉकलेट या उसके ऊपर भी जो अपना हलाल हराम का जो सर्टिफाइड कर रहे हैं, ये तो गलती उनकी है। उस पर ज़रूरत ही क्या है? आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाती हैं, तो ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें क्या आप देखती हैं ये सब कुछ? देखिए, हर बंदी पढ़ी नहीं है और जिस पे ये हमारा जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हलाल ये हराम है, ये गलत न्यूज़ है। मेन चीज़ ये है कि हमारा जो लिखा है, हर संविधान में भी लिखा है कि हमारा मीट वगैरह है तो उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो हराम है उन पे बैन कीजिए, जो हलाल है उन पे बैन नहीं कर सकते आप। कंपनी से मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट आने क्यों दे रही है ये चीज़ें? कंपनी तो आप चला रहे हो ना, मालिक तो तुम हो ना देश का, तो उन पे ही हमें एक्शन लेना है। बाकी ये चीज़ें पे एक्शन कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अजमल। अब आप बाज़ार जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, चलिए आपके घर में जो हलाल प्रोडक्ट है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, बट बच्चों की स्कूल ड्रेस पे, टॉफ़ी पे, चॉकलेट पे, तमाम चीज़ों पे हॉलमार्क लगाते हैं हलाल सर्टिफाइड। ये कहाँ तक लगता नहीं कि हाँ, दो चीज़ों में बांट रहा है ये? हाँ, बांट रहा, सही बात है। मतलब ये होना चाहिए ना कि भाई एक ही देश है तो एक ही होना चाहिए। आप अपना लगाइए, मीट में लगाए जो आप खाते हैं, ठीक, हलाल करके, झटके करके, मगर खाने पीने चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मेहंदी नाम है मेरा। जी। ये बात गलत है। जैसे मीट वगैरह ये हलाल है तो ये बात ठीक है, लेकिन ये सामानों पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इस चीज़ के लिए सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए, कोई बच्चा जाए वो पढ़ेगा तो उसको भी लगेगा ना भाई, वो उसके बारे में सर्च करेगा, फिर एक तो मन मुटाव होता है, तो एक सीमित चीज़ों पे ये चीज़ होनी चाहिए ना जी। ये देश में इस तरह भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अभी आप बाज़ार में, मार्केट में गई, ऐसे प्रोडक्ट आपको मिले अभी तक? जी नहीं, अभी तो नहीं।
आप बताइए, आप बाज़ार जाते हैं, घर का सामान लेके आते हैं, खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों की महिलाओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है। बाज़ार नोएडा में जाते हैं, अब तक आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला अगर मीट और इन सबको छोड़ दिया जाए तो पैकेट में कुछ लिखा हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर हाँ जो ये बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं, जो बाहर से टॉफ़ी चॉकलेट जो आती हैं, तो ये जैसे मान लो सऊदी अरबिया से हैं या आपका ये जो क्या ना दुबई से है, तो वहाँ पे उनका कुछ अपना कोई ना कोई कानून होगा, तो वहाँ पे उस पर वो हलाल लिखा हुआ होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको प्रोडक्ट को, उस सामान को वहाँ से मत मंगाइए, उसको मत मंगाइए उस चीज़ का, क्योंकि हमारे लिए उस हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे अगर मान लो कोई किसी सूट पे या कपड़े पे अगर कोई तस्वीर बनी हुई है तो उसमें उसके अंदर हमारी नमाज नहीं होती है, पर उसका भी एक मतलब कि उसके भी एक अलग नियम है कि अगर उसकी आंख दिखाई दे रही है तस्वीर में, उसमें ये हो रहा है तो तब नहीं होगी। अगर मान लो नॉर्मली एक शेप दिखाई दे रही है तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ उस चीज़ को देखते हुए भी हम हराम हलाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप अपना कपड़ा चेंज करो, आप नमाज़ पढ़ सकते हो। पर हाँ, सिर्फ ये है कि मीट को लेकर के इशू है। अनदर किसी भी चीज़ से हम लोगों को, ना किसी समाज के आदमियों को, किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सरकार का अपना सिर दर्द है। सरकार इसको अपने आप से देखे कि वो लोग कौन कर रहे हैं हराम हलाल, जो इस चीज़ में टैग लगा रहे हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, वो उनको करें, ना कि ये आपस में जो भाईचारा जो बना हुआ है उस भाईचारे को ख़राब करे, उस चीज़ को मतलब कि हमारा बंटवारा करे भाइयों के बीच में। हमें हराम हलाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो एक मीट है हमारी एक सिर्फ एक वही एक डिमांड है, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। ये जो अब बाहर से आती है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मतलब कि वहाँ से इतनी सारी आती हैं, बहुत से आजकल ड्रिंक्स ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं, आप उनको बैन करिए। आपका जो नुकसान होगा वो आप अपने आप देखिए, उसके ऊपर ही हलाल लिखा हुआ आता है। वरना तो जो इंडिया का है, इंडिया का तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है, या ये यहाँ से इंडिया से बन के जो बाहर जा रहा है उस पर हलाल लिखा हुआ होता है। वरना तो और तो कहीं का कुछ ऐसा इशू वाली बात ही नहीं है कुछ ऐसा।